नीर निधि धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तेर कर पालिया, भवसागर काटी। हरि रहो मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर। चीर चीर कर चीलको, अंतर की तस्वीर। चीर चीर कर चीलको, अंतर की तस्वीर। जबल वर्तमान शस्त्रनायक महावीर भगवान की, गौरव उपसर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, चार्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वासरत्नाकर आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव को जानता हूं, बाग में 2 दिन रहेंगे फूल, जब तक उन्हें हवा मिलती रहेगी अनुकूल। सोने तक ही आंखों में रहेंगे सपने, जागने पर सामने पड़े मिलेगी धूल। हमें जीवन को समझना है। जीवन है वो थोड़ी देर का है, पता नहीं किस वक्त किस घड़ी ये जीवन से विदा लेना पड़े। यदि सुबह हुई है तो शाम भी होगी, शाम हुई है तो रात का अंधकार भी आएगा, और रात का अंधकार आया है तो नींद भी आएगी, और नींद आई है तो स्वप्न भी आएंगे, और स्वप्न में हम खोते जाएंगे। लेकिन जब स्वप्न में खोएंगे उसके बाद जब नींद खुलती है तो हमारे मधुर सपने टूट भी जाते हैं। सूरज का जैसे ही उदय होता है फूल विकसित हो जाते हैं, अपनी सुगंध सौरभ सबकी नासा तक पहुंचा देते हैं, लेकिन धूप होने के कारण समय निकलने के बाद वो फूल भी मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन की स्थिति है। जहां जन्म हुआ है वहां मरण तो आवश्यक भावी होता है, और जन्म और मरण के बीच की अवस्था को जीवन कहा जाता है। मनुष्य जीवन की यात्रा जन्म की तलहटी से होती है और मृत्यु के शिखर तक पहुंचती है। उस बीच में हमें क्या करना चाहिए सोचना है। जीवन कैसे जीना है इसके बारे में विचार करना है। मैं कहता हूं कि जन्म और मरण में ज्यादा अंतर नहीं है। जन्म होता है तो श्वास लेना प्रारंभ करता है,
और जब श्वास रुक जाती है तो मरण हो जाता है। जन्म और मरण में ज्यादा अंतर नहीं है। तो उठो, जागो, जगत की स्वप्न दुनिया में मत खो। सोते सोते हमने जीवन गवा लिया। जीवन का ज्यादा समय सोते सोते ही निकल गया। लेकिन सोते सोते जीवन जाने के कारण जीवन की वास्तविक सौंदर्यता को हम पहचान नहीं पाए, जीवन के संगीत को सुन नहीं पाए, जीवन की आनंद झरना में हम अवगाहन नहीं कर पाए, जीवन के वास्तविक रहस्य को जानने से हम वंचित रह गए। और जब वह जीवन के रहस्य को जानने से वंचित रहता है तो उनके जीवन में आंसुओं के बिना कुछ बचता नहीं, अतृप्त वासनाओं के सिवाय कुछ बचता नहीं, और असंतोष विषाद से कुछ शेष रहता ही नहीं। तो हमारे जीवन में जागना चाहिए। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। आपके जीवन में हुआ है कि नहीं हुआ है? बहिरंग के जीवन में सवेरे तो बहुत हो चुके। साल में 365 बार दिन उगता है, 365 बार ढलता है, 365 बार सवेरा होता है, 365 बार रात भी होती है। और एक आदमी ने 100 साल जिया तो उसने जीवन में कितने सवेरे और रातें किए? लेकिन अपने जीवन के प्रति कोई जागरूकता नहीं आई, जीवन के सौंदर्य को पहचान नहीं पाया, इसी कारण से दुखी है। जागा हुआ मानव अपने जीवन में कुछ उपलब्धि को प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हमारे इस मनुष्य के छोटे जीवन में अपनी चिन्मय आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है, अपनी चेतन आत्मा को जानने का कार्य करना है, हमारी ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करना है। क्योंकि जीव का स्वभाव ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। उस स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ हमें करना है। संसार में, लौकिक जगत में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान नहीं, ज्ञान का अहंकार है, अथवा ज्ञान के अहंकार की वह खुराक है। सुज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वह तो आत्मा में हमेशा रहता है। सुज्ञान तो आत्मा निरंतर अहंकार, अहंकार रहित होने में आत्मा का ज्ञान होता है। और अहंकार रहित ज्ञान है, वह ज्ञान हमें परमात्मा और धर्म की ओर ले जाता है, सन्मार्ग पर आरूढ़ करता है, मोक्ष का महामार्ग प्रशस्त कराता है। अहंकार रहित ज्ञान। आज तक इस संसार में हम भटकते आए हैं। इस संसार में भटकने के लिए हम स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार स्वयं को संभालने में भी हम स्वतंत्र हैं। यदि हमें अज्ञान भटकाता है तो सुज्ञान हमें मार्ग भी दिखा देता है। यदि हम बिगड़ सकते हैं तो हम सुधर भी सकते हैं, लेकिन बिगड़ते जाते देर नहीं लगती, लेकिन सुधरने में बहुत समय लगता है। अंधकार ने हमें भटकाया है,
ऐसा हमें लगता है। अंधकार ने हमें नहीं भटकाया। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन के प्रकाश में भी भटक जाते हैं, दिन के उजाले में भी गुमराह हो जाते हैं। अज्ञान भटकाता है, यह हमारी मिथ्या मान्यता है। अज्ञान भटकाता है, यह हमारी मान्यता है, लेकिन प्रकाश में भी हम भटक जाते हैं। यह हमें सोचना चाहिए। देखो, मनुष्य को जब यौवन मिला, अच्छा फूल मिला, जवानी मिली, सम्यक जैन धर्म मिला, बहुत भोग के पुण्य के उदय के उपरांत सम्यक गुरु का सानिध्य मिला, और सब कुछ मिलने के बाद भी हम भटक जाते हैं। तो देखो, हमारे जीवन में ऐसी चीजें मिली है, उच्च कुल मिला है, जवानी मिली है, सनिचित धर्म मिला है, सम्यक गुरु का सानिध्य मिला है, दिन का उजाला मिला है, फिर भी हम भटक गए हैं। क्यों भटक गए हैं? उस शरण प्राप्ति को हमने सब कुछ समझ लिया है, बहिरंग के पुण्य के वैभव को हमने सब कुछ समझ लिया है, और बहिरंग में पुण्य के वैभव में हम भटक गए हैं। स्वयं के कारण हम भटक गए हैं, स्वयं के कारण हम संसार में अटक गए हैं। आज तक हमें किसी ने नहीं भटकाया है, और किसी ने संसार में बांधकर हमें रखा नहीं है। संसार में मानव है, जब पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ का सृजन करता है, बहिरंग वैभव को जोड़ने का, लेकिन उसके देखते ही देखते बहिरंग का वैभव सब मिट भी जाता है। अनेक जन्मों में हमने निरंतर यही कार्य किए हैं। जिसे हम बनाते हैं वह मिट जाता है, जिससे दुख पैदा हो जाता है, विषाद उत्पन्न हो जाता है, और रोते रोते जिंदगी गुजर जाती है। उनके बचाने का कोई भी उपाय कर पाता है, लेकिन वह बचता नहीं है। जैसे वृक्ष की पत्ती तोड़ने के उपरांत वृक्ष में पुनः पत्ती उग जाती है, लेकिन ध्यान रखना, वृक्ष की जड़ हम काट दे, वृक्ष की जड़ उखाड़ कर फेंक दे, तो पुनः वृक्ष उगना नामुमकिन है, मुश्किल है। उसी प्रकार एक इच्छा के उपरांत दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा अपने जीवन में उगती जा रही है, लेकिन उस इच्छाओं की जड़ को हम जब काट लेते हैं, तो इच्छाओं का वृक्ष, संसार का वृक्ष वही डूब जाता है। लेकिन आज तक हमने इच्छाओं को रोका ही नहीं। क्या क्या इच्छा है हमारी? बहुत इच्छा असीम है। संसार सागर में उत्पन्न होने वाली लहरें को हम गिन सकते हैं, और सागर में उत्पन्न होने वाली लहर है, वो समुद्र के किनारे आकर नष्ट भी होती है, लेकिन हमारी इच्छा आज तक नष्ट नहीं हुई है। असीम इच्छाओं के स्वामी बने हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मनुष्य के जीवन में दो दुर्घटनाएं घटती हैं। एक है इच्छाओं की पूर्ति होना, सबसे बड़ी दुर्घटना है, और दूसरी है इच्छाओं की कमी नहीं होना। एक इच्छा पूरी होती है तो आपके पास कोई धन नहीं है, 100 रुपए मिल गया तो 1000 की इच्छा, 1000 मिल गया तो 10,000 की, 10,000 तो लाख, लाख 10 लाख, करोड़ों। इच्छा असीम है, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है।
तो वृक्ष की पत्ती टूटने के बाद पुनः उग जाती है, लेकिन वृक्ष की जड़ नष्ट होने के बाद नहीं आती है। इसलिए इच्छाओं की जड़ को उखाड़ कर फेंको, संसार का वृक्ष रुक जाएगा। इसी प्रकार संसार का जो भ्रमण चल रहा है, उस भ्रमण के कारण की जड़ जो है उसका विच्छेद करना आवश्यक है। लेकिन जड़ का पता कोई नहीं रख पा रहा है। जड़ का किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हम संसार में क्यों भागदौड़ कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा भाग्य हमें दौड़ा रहा है, प्रकृति हमें दौड़ा रही है, भगवान हमें दौड़ा रहे हैं, संयोग हमें दौड़ा रहे हैं। लेकिन दौड़ कौन रहा है? ना संयोग दौड़ाते हैं, ना भगवान दौड़ाते हैं, ना प्रकृति दौड़ाते हैं। हम स्वयं अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म के कारण मोह के पीछे पागल होकर दौड़ रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी अनेकांतमय वाणी है, और अनेकांत वाणी कहती है कि बहिरंग में जो वस्तु का मिलाप हुआ है वह मात्र संयोग है, और उस संयोग के पीछे किसी और की सत्ता है, किसी और का हाथ है। और वो और का हाथ माने स्वयं के द्वारा पूर्व भाव में किए हुए उपार्जित कर्म है, वह हमें संसार में दौड़ाते हैं। जीवन में जो भी कुछ घटित घटनाएं घट रही है वो दूसरों के कारण नहीं, स्वयं के कारण ही घट रही है, कर्म के संयोग से घट रही है। और कर्म मैंने स्वयं उपार्जित किए हैं, ये दूसरे ने किए हैं। कर्म किसने किए? भोगना किसको है? बाप कर्म करे और बेटे को भोगना पड़े, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, स्वयं का कर्म स्वयं को भोगना पड़ता है। व्यवहार में बाप ने जो कर्जा निकाला है वो बेटा भुगतान कर सकता है, लेकिन कर्म के कर्जा में ऐसा नहीं होता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदयं लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते पुष्पुटम स्वयं कृत कर्म निरर्थकम तदा निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोपि कष्टापि ददाति किंचन विचारयन्नैव मनन्यमानस परो ददाति विमुञ्चसि मुष्यिम्। देखो कितना सुंदर कहा है, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयं लभते शुभाशुभम। जो मैंने कर्म किए हैं, जीवन में जो घटित घटनाएं घट रही है वो स्वयं के कारण, जीवन में जो सुख दुख है, जीवन मरण है, वह सब कर्माश्रित है। और स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म है वही हमें पीड़ा दे रहे हैं। तदयं लभते शुभाशुभम, जो स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म है वही कर्म हमें शुभ और अशुभ फल देते हैं, दूसरा नहीं दे रहा है। बेटा मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, नहीं, अपना पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म आपको पीड़ा दे रहा है। भगवान हमें समृद्धि दे रहे हैं, भगवान किसी को समृद्धि नहीं देते हैं, भगवान के पास ही नहीं है, उन्होंने परिग्रह को दुख रूप मानकर छोड़ दिया है, वो आपको परिग्रह क्यों देंगे? आपको जो प्राप्त द्रव्य है, प्राप्त धन है, वो भगवान ने दिया है क्या अपने शुभ कर्म के निमित्त मिला है? कैसे मिला है? भगवान ने दिया है कि कर्म ने मिला, कर्म से मिला है? अगर कर्म से ही सब मिलता है तो शुभ और अशुभ कर्म पर ध्यान देकर हम शुभ कर्म क्यों नहीं करते?
हम भगवान पर आश्रित क्यों रहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। हाँ, भगवान की पूजा भक्ति करने के निमित्त हम पुण्य संग्रह संचय कर सकते हैं और उस पुण्य उदय से हमें संपत्ति मिलती है। प्रत्यक्ष कारण हमारा कर्म है और निमित्त कारण भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना है। हम निमित्त पर ज्यादा ध्यान दें कि हमारे उपार्जित कर्मों पर ज्यादा ध्यान दें। हाँ? अगर निमित्तों पर ध्यान देकर बैठेंगे तो कुत्ते जैसी जिंदगी बन जाएगी। एक कुत्ता होता है, एक शेर होता है, दो प्राणी हैं। कुत्ते को जब हम लाठी से मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ लेता है और शेर को लाठी से मारते हैं, बंदूक से मारते हैं तो शेर बंदूक पकड़ने वालों को पकड़ता है, लाठी को नहीं पकड़ता। शेर लाठी मारने वालों को पकड़ता है। उसी प्रकार आज शेर जैसे बनो। लाठी को पकड़ना माने कुत्ते की जिंदगी जीना है। दूसरों ने मुझे दुख दिया, दूसरे के निमित्त मुझे मिला, ये सोचना कुत्ते की जिंदगी है। और शेर क्या करता है? कर्मों को पकड़ लेता है कि मुझे कर्म पर के निमित्त से नहीं, मेरे कर्मोदय से सुख दुख मिल रहा है। तो आपको क्या बनना है? शेर बनना है कि आप तो ऐसी शेरनी बनी हुई है। देखो, कुत्ता बने दुख ज्यादा मत कर देना, सब ऐसे ही बने थे पहले। डॉग होता है, डॉग को ही उल्टा पढ़ लो, गौर हो जाता है। सम्यक्त्व की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान पूज्यपाल देव ने, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में गाथा दी है। स्वापी देवों पे देव स्वा जाए थे धर्म निर्विशा, माने धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बनता है। आपने कथा सुनी होगी, जीवनधर कुमार के द्वारा मरण समय में कुत्ते ने नमोकार सुनना, क्या हुआ? देव हो गया। और चौड़ाला में यह भी पढ़ा होगा, जो विमानवासी भूत आए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते छतावर तनुदरे यो परिवर्तन पूरा करे। वैमानिक देव भी बना, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में एक इंद्रिया में क्रियंचों में उत्पन्न हो गया। और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता। तो सोचना है कि पर के निमित्त से हमें कुछ नहीं मिलता है। स्वयं कृत कर्म यदा तना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम, पर के द्वारा ही सब कुछ मिल जाता तो स्वयं कृत कर्म निरर्थकम सदा, माने मेरे द्वारा किए हुए कर्म निरर्थक हो जाते। दूसरे के द्वारा ही सब कुछ मिल जाता तो आप मुझे आहार दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आप मुझ पर उपकार कर रहे हैं। मेरे शुभ कर्म का उदय है, इसलिए आपको आहार देने की भावना बन रही है। और मेरे ही शुभ कर्म का उदय नहीं होता तो 5000 की आबादी के गांव में जाकर भी साधु को भूखा रहना पड़ता है। ये कैसे हो रहा है? आप बोलते कि महाराज आप बोलने से मंदिर में इतना मैंने दान दिया, आपको 4 महीना चौका बनाकर आहार दिया। अरे पागलो, आपने मेरे कहने से आहार नहीं दिया, मैंने आपको दान देने का अवसर दिया। देखो, त्याग और दान दो शब्द जैन धर्म में प्रचलित है। दान और त्याग में फर्क क्या है कि नहीं फर्क? दान में क्या है और त्याग में क्या है? वाह, दान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, ठीक है। अब 50 अंक आपको मिल ही जाते हैं। आपको अब करोड़पति बने तो 100 अंक आना पड़ेगा। त्याग में मोक्ष का रास्ता मिलता है। देखो, दान में और त्याग में यही बड़ा अंतर है। आप जब दान देना चाहते हैं तो दान लेने वाला भी होना चाहिए। आप आहार दान करना चाहते, मैं लेने वाला नहीं, तो दान किसको करोगे? दान जब देते हैं तो लेने वाला
लेकिन त्याग करने वालों के लिए सामने कोई होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पर के द्वारा ही सब कुछ मिल जाता तो मेरे द्वारा किए हुए कर्म है वो निरर्थक हो जाते, उसका कोई वैल्यू नहीं बनता। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है स्वयं के कर्म के कारण है। जो भी सुख दुख है, जीवन मरण है, वो सब कैसे है? कर्माश्रित है। कर्म के उदय में होने वाली क्रियाएं हैं। अगर कर्माश्रित सब कुछ नहीं होता तो आदिनाथ भगवान मुद्रा पकड़ करके 6 महीना क्यों घूमते? एक बेटा चक्रवर्ती है, दूसरा बेटा कामदेव है, आहार क्यों नहीं कराया उनको? क्योंकि आदिनाथ भगवान का प्रत्यक्ष में कर्म कारण था। मैंने भगवान हमें किसी को कुछ देते नहीं, ये पहले धारणा बना लेना। जो होता है हमारे कर्म से होता है, लेकिन उस शुभाशुभ कर्म में निमित्त हमारे भगवान बन देते हैं। निमित्तों को ज्यादा ठुकराना मत, निमित्त का भी महत्व होता है। कहते हैं निमित्त अपने जीवन में कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं, दोनों भी है। तो संसार में भी स्वयं के कारण भटक रहे हैं और मोक्ष जाएंगे तो दूसरे के कारण जाएंगे कि स्वयं के कारण? मोक्ष में हमें मिलेगा तो स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा ही मिलेगा, दूसरे के द्वारा नहीं मिलेगा। यहां से बहरमपुर जाना है तो माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके बहरमपुर ले जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष जाने के लिए कोई उंगली पकड़कर नहीं ले जाने वाला। जितनी भी देखी दुनिया हमने, सबकी खुशियां तालों में बंद है। जितनी भी देखी दुनिया हमने, सबकी खुशियां तालों में बंद है। कोई झूम रहा मैखानों में, कोई रो रहा शमशानों में। कोई झूम रहा मैखानों में, कोई रो रहा शमशानों में। किसी को अपना मीत समझू, किसी को अपना मीत समझ लूं, किसी को अपना हाथ थमा लूं। कोई बिक रहा वीरानों में, कोई लुट रहा गुलिस्तानों में। चारों ओर दुनिया में वासना और कामनाओं का जाल फैला हुआ है। व्यर्थ की वाहवाही के चक्कर में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं लोग, लेकिन व्यर्थ की वाहवाही करने में अपने आप को समर्पित कर देना कतई उचित नहीं होता है। दूसरों ने आपकी स्तुति कर दी तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और उस वाहवाही में अपने जीवन को स्वाहा कर देते हैं, जीवन को समर्पित कर देते हैं। ये कभी अच्छा नहीं होता है। जीवन में जो भी वाहवाही करते हैं ना, वो सब स्वार्थ के साथी होते हैं, स्वार्थ के सगे होते हैं। जब यौवन ढल जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, समस्त संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, तो प्रशंसा करने वाले भी उस समय काम नहीं आएंगे। फिर पछताना होगा कि जीवन में हमने कुछ किया नहीं, हम संसार के गुलाम बने रह गए। अब हमारी कोई सुनता नहीं। आपके पास सब कुछ है तब तक आगे पीछे घूमते लोग, और सब निकल जाता है तो आपके पास करोड़ों है तो 200 करोड़ों है, और आपके पास करोड़ निकल गए तो कोई दोस्त नहीं। दो फिर बोलना पड़ता है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार व्यार ना रहा। उस समय दोस्त दोस्त नहीं रहता है। तो ये दोस्त अपनी दोस्ती कर रहा है या अपनी संपत्ति की दोस्ती कर रहा है? आपका बेटा आपकी सेवा कर रहा है कि आपके संपत्ति की सेवा कर रहा है? देखो, बेटे को हम संभालते हैं, पालन पोषण करके बड़ा करते हैं,
उसकी शादी में जिंदगी का जोड़ लगा देते हैं। किस लिए? 2-4 दिन पहले कहा था, अपने जीवन की कीमत 2 पैसे की तिल्ली, माचिस की तिल्ली जला देती है। देखो, अब बच्चा मेरा है बोलकर हम संभाल लेते, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, ऐसा समझते हैं, लेकिन बेटा भी मेरा नहीं है और बेटी भी मेरी नहीं। क्यों लाड़ो? किसकी है तू? पापा की है कि मम्मी की है? ना पापा की ना मम्मी की। बड़े होने तक पापा मम्मी की, बाद में पति की हो जाएगी। देखो, बेटा हमारा नहीं है, बेटा बहू की अमानत है, हमें संभालना है। वैसे मंदिर के मंत्रिमंडल होता है, समाज का मंत्रिमंडल, धर्मशाला और मंदिर के मालिक होते हैं कि व्यवस्थापक होते हैं? तो उसके मालिक नहीं है। उसी प्रकार आप बेटे के मालिक नहीं है, बेटे के व्यवस्थापक है। बेटा आपका नहीं है, बेटा बहू की अमानत है, बहू की प्रॉपर्टी है। शादी होने के बाद बहू को देना पड़ेगा। बेटी जवाई की प्रॉपर्टी है, उसको देना पड़ेगा। आप उसको अपना कह रहे हैं, लेकिन शादी होने के बाद अपने घर में रखकर दिखाओ। घर जमाई बनकर रहोगे तो अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं, दूसरे के दरवाजे पर कुत्ता बनकर सूखी रोटी खा लेना, लेकिन किसी के घर में घर जमाई मत होना। अपनी निजी संपत्ति खा लेना। दूसरों की संपत्ति पर जीने वाले, दूसरों की रोटी पर जीने वाले डॉग होते हैं। तो बेटा किसकी अमानत है? आज से सुन समझ लेना, बेटा किसकी अमानत है? बहू की। बेटी जवाई, लाला, राजस्थान में लाला कहते, ला 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 ला, सब लाला करता है। मैंने बेटा बहू की अमानत, बेटी जवाई की अमानत। शरीर आपका है, किसका है? शरीर शमशान की अमानत है, शमशान को देना पड़ेगा। जैसे बेटा बहू को दिया, बेटी जवाई को दे दी, ये शरीर शमशान की अमानत है, शमशान को देना पड़ेगा। और आत्मा परमात्मा की अमानत है, परमात्मा को दे डालो, आपका जीवन मंगल हो जाएगा, जीवन सुख में बन जाएगा। कम से कम तालियां बजाने वालों को समझना चाहिए, आत्मा किसको देना है? आत्मा परमात्मा को देना है, अपना जीवन परमात्मा में बनाना है। लेकिन ये स्वार्थ के सगे हैं, संबंधी है, उसको हम अपना मानते हैं। जिनको अपना माना उनसे दुख पाया। किससे दुख मिलता है? पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किसने किए? भाई ने। पांडवों पर जंगल जाने के लिए मजबूर हुआ, पांडवों से युद्ध किया अपनों ने। राम को वनवास मिला अपनों के कारण, मीरा को जहर मिला अपनों के कारण। उसी प्रकार ज्यादा दुख को देते हैं? पराये लोग कम दुख देते हैं, ज्यादा लोग दुख को देते हैं। तो किसको अपना माने? इस जगत में किसको अपना माने? सब सपना है, आंख खुलने के बाद टूट जाता है, लेकिन आंख बंद करने के बाद जो शुरू हो जाता है वही अपना है। तो भव्य बंधुवर, इस जगत में हम परद्रव्य के पीछे पागल हो रहे हैं, व्यर्थ की वाहवाही के चक्कर में अपने जीवन को स्वाहा कर रहे हैं। और जो अगल बगल में इर्द गिर्द में है ना, वो यौवन ढल जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, आपकी संपत्ति निकल जाएगी। तो प्रशंसा करने वाले उस समय काम आने वाले नहीं, फिर पछताना ही पड़ता है कि मैं आज तक संसार का गुलाम बनकर रहा, आज हमारा कोई सुनता ही नहीं है। इस प्रकार से विलाप और विकल्प करने का कोई लाभ जीवन में दिखता ही नहीं है। आखिर बंधन में बाधता कौन है? जो हमने कर्म बंद किए हैं, उस कर्म के बंधन में बांधता कौन है? खुद ही बन चुके हैं। अब वो कर्म
चुके हैं, उसमें हम फंस चुके हैं, तो उसमें से हम निकल भी सकते हैं। हम आज तक दूसरों के लिए जीवन जिए, अब स्वयं के लिए तो जी सकते हैं। जी सकते कि नहीं? दूसरों के लिए हम कितना जी लिए। महिलाओं का जीवन होता है कभी स्वतंत्र नहीं है। दुख लगता है मुझे, महिलाओं को कहीं भी स्वतंत्रता नहीं है, हमेशा दूसरे के अंडर में रहना पड़ता है। जैसे छोटी बच्ची होती है तो माँ बाप के अंडर में रहना पड़ता है, छोटी बड़ी हो जाती है तो भाई के अंडर में रहना पड़ता है। भाई बोलता है यहां क्यों गई थी, वहां क्यों गई थी, यहां क्यों खड़ी थी, भाई के अंडर में रहना पड़ता है, भाई के अंडर में रहना। और थोड़ी बड़ी हो गई, पति के अंडर में रहना। और बाद में बच्चा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो बच्चों के अंडर में रहना। स्त्री का जीवन ऐसा ही है, दूसरे के तले दब जाती है। ये पहले वाली महिला थी, आज की नहीं, समझ लेना। नीचे लिखा है एक स्लोगन, पत्नी और कर्म परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तब विकास करते हैं, उन्नति कर देते हैं। लेकिन उसके नीचे का लाइन लिखना था, वो मेरी पत्नी नहीं, पड़ोसी की पत्नी है। तो सोचना है, सब सुख के साथी है, दुख में कोई किसी का नहीं है। स्वयं के द्वारा कर्म है, वही हमें पाप पुण्य है, वही हमें दुख देते हैं। आज तक हमने इस अशुभ संसार में बहुत जीवन जी लिया। अशुभ संसार में जीवन जीना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें स्वयं का हित होता नहीं, और हित का मार्ग है वो हमें अच्छा लगता नहीं। जबकि संसार का नियम है कि वह संसार हमें हित में जीने नहीं देता है। संसार में जो सगे संबंधी है, ये हमारा शोषण कर देते हैं, हमारे आध्यात्मिक संपदा को लूटना चाहते हैं, हमारे लिए जो धर्म है उसको छीनना चाहते हैं। स्वयं सांसारिक संबंधों के बारे में हम विचार करते हैं तो पता चलेगा कि कौन किसका है और कौन किसका नहीं है। मित्र की परीक्षा संकट में होती है। हमारे ऊपर संकट आए और मित्रता का रोल निभाए तो समझ लेना वो सच्चा मित्र है। पत्नी की परीक्षा आपातकाल में होती है। आपातकाल आ जाए तो छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो जाते, वो पत्नी नहीं है। जैसे तैसे है, अगर नहीं जाएगी तो दिन में 100 बार ताना मारेगी। अब क्या करते हो, मेरे मम्मी पापा के पास इतना था, यहां आकर क्या कर रहे हो आप? तो महिलाओं का एक डायलॉग हमेशा कंठस्थ होता है, मैं आने के पहले आपके घर में क्या था, 4 बर्तन, मैं आने से सब कुछ हो गया है। ये अहंकार में मत डूबना, आपके आने से नहीं हुआ है, उसका स्वयं का कर्म है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये सब आध्यात्मिक संपदा लूटने के लिए बैठे हैं, हमारा धर्म छीनने के लिए बैठे हैं। तो हमें सोचना चाहिए किसके साथ कैसा जीना है, कौन किसको प्राप्त करना चाहता है, यह हमें समझना चाहिए। कहे गए यहां अनेकों यति मुनि और ज्ञानी, कहे गए यहां अनेकों यति मुनि और ज्ञानी, साथ कोई गया नहीं दुनिया की रीत पुरानी। ये दुनिया छोड़कर आपके साथ आप जाओगे तो आपके साथ क्या आने वाला है? सुनील सागर क्या आएगा? आपका जनरल टोर्स आएगा, पत्नी आएगी, बेटा आएगा, और अंगूठी नहीं निकलेगी तो उंगली काट कर निकाल देगा। कभी कभी निकलती नहीं ना, टाइट होती है ज्यादा तो उंगली काट कर निकाल देगा। आपके साथ
वो भी आने वाला। पत्नी है, चौखट तक अपना साथ निभाती है, चौखट के बाहर अपनी यात्रा अपनी प्रारंभ। बेटा है, शमशान तक यात्रा निभा लेता है, शमशान में आग लगाने के बाद पीछे जाता है। आगे की यात्रा, और आगे की यात्रा में हरी झंडी लाल झंडी दिखाने वाला कोई नहीं है। आगे की यात्रा संकट की यात्रा है, वो स्वयं को ही करना पड़ता है। तो यहां कहे गए अनेकों यति मुनि ज्ञानी, साथ कोई नहीं गया, दुनिया की रीत पुरानी। कोई मिला शहरों में, कोई मिला शहरों में, कोई रियावानों में, कोई कहीं छूट गया राह की थकानों में। दुनिया में दिख रहा कामनाओं का ये तमाशा, दुनिया में दिख रहा कामनाओं का ये तमाशा, पता नहीं कौन किसकी प्यास लिए घूम रहा है प्यासा। सबको प्यास लगी है, यात्रा चल रही, यात्रा में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन साथ छोड़कर कभी पहले कोई जाता है, कभी बाद में। जैसे ट्रेन से यात्रा करते, यहां से दिल्ली जाना है, आप कोलकाता में जाकर ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में अनेकों लोग चढ़ते हैं और अपना अपना स्टेशन आने से अनेकों लोग उतर भी जाते हैं। उसी प्रकार हमारा घर है, परिवार है, समाज है, वो एक ट्रेन की यात्रा है, समझ लो। उसमें अनेकों लोग आते हैं, माने अनेकों का जन्म होता है और अपना अपना स्टेशन आने से उतर जाते हैं, माने अपना अपना आयु कर्म खत्म होने से मरण को प्राप्त होते हैं, ये ट्रेन छोड़कर निकल जाते हैं। हमें भी एक दिन उस ट्रेन से उतरना पड़ेगा, इस मनुष्य जीवन से विदाई लेना पड़ेगा, ये शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। कि आप जाते समय शरीर ले जाओगे, पति तो अपना नहीं है, पत्नी तो अपनी नहीं है, बेटा अपना नहीं है, संपत्ति अपनी नहीं है, दुकान अपना नहीं है। अरे पागलो, ये जो आत्मा के साथ रहने वाला शरीर है वो भी अपना नहीं है। वो भी लोग दुनिया सारी मिलाकर क्या करेंगे, जलाएंगे। अपने जीवन की कीमत मुट्ठी पर राख है। उसको हमने इतना खाना पिलाया, खिलाया पिलाया, किस लिए इतना बड़ा कर दिया, इतने एक्सरसाइज करके उसको अच्छा खट्टा रखा, क्यों रखा? एक दिन तो जलना ही है, एक दिन जलना है, एक दिन मरना है। लेकिन हम ये समझते नहीं कि मुझे लगता है कि हम अमर होने वाले हैं, हमें मरण ही नहीं आने वाला है, इसलिए कभी धर्म नहीं कर रहा है, परिग्रह के पीछे पागल होकर भाग रहा है। भव्य बंधु, पत्नी घर की चाहती है कि पति मेरे लिए जिए, पति चाहता है कि पत्नी मेरे लिए जिए, बाप चाहता है बेटा मेरे लिए जिए, बेटा चाहता है बाप मेरे लिए जिए। जीवन में बड़ी विचित्रता है, जीवन में बड़ा गहन संघर्ष है। प्रत्येक प्राणी एक दूसरे पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। पता नहीं चलता कि किसके मन में किसको पाने की प्यास है। अपनी ओर सब खींचना चाहते हैं, पत्नी अपनी ओर खींचना चाहती है, भाई अपनी ओर खींचना चाहता है, दोस्त अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, अपना अपना सब कब्जा जमाना चाहते हैं। कब्जा माने समझ रहे हैं, अधिकार। जैसे आपने किसी को दुकान किराए से दी है, एक बार दुकानदार वहां दुकानदारी करने लगा तो बाद में खाली करते समय बहुत पीड़ा होती, खाली नहीं होता है, उसको कहते हैं कब्जा। दूसरों की प्रॉपर्टी पर अधिकार दिखाना, ये हो गया कब्जा। तो यहां जिंदगी में सभी पर अपना अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और आम इन संसार के बंधनों में बंधे चले जाते हैं। जैसे मक्खी देखी होगी आपने, मक्खी देखी है, एक क्षण में रॉकेट की तरह आकाश में उड़ने की पावर रखती है, लेकिन उस मक्खी के ऊपर एक बूंद पानी गिर जाता है तो उड़ने की शक्ति को भूल जाती हुई जमीन पर चपक चपक कर मर भी जाती है। एक क्षण में रॉकेट की तरह उड़ने वाली मक्खी है, आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली मक्खी है, उस पर
एक बूंद पानी गिरता है तो वह वही के वही रहती है, उड़ नहीं सकती है। एक बूंद पानी से वही रख सकती है। तो भव्य बंधुवर, हम मात्र आकाश में ही नहीं, हम मोक्ष जाने का सामर्थ्य रखते हैं, सिद्ध शीला पर विराजमान होने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक बूंद पानी नहीं गिरा है, परिग्रह का ढेर गिरा है, मोह राग द्वेष वासना कामनाओं का पानी गिरा है। इसलिए हम संसार से उठ नहीं पा रहे हैं, आकाश में यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, मोक्ष की ओर जा नहीं पा रहे। हमें किसने घेरा है? परिग्रह। जैसे स्कूल में बॉक्स होता है ना, क्या बॉक्स कहते हैं उसको, भूल गए, पेंसिल बॉक्स नहीं, उसमें सब रहता है, ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें एक आपने देखा होगा कि एक होता है, इसमें एक नोक होती है और दूसरी ओर हम पेंसिल डालते हैं। क्या करते हैं? कंपास बोलते हैं उसको, कंपास। पेंसिल डालते हैं और पेंसिल को घुमाते हैं, उसको घुमाते तो क्या बनता है? गोल बनता है, वर्तुल बनता है। जितना वो लोहे का नोक और पेंसिल की नोक पास रखेंगे तो छोटा वर्तुल बनेगा, और जितना जितना फैलाओगे उसी प्रकार जितना जितना परिग्रह का पैर फैलाओगे उतना संसार का वर्तुल बड़ा होगा, और जितना जितना परिग्रह कम करोगे संसार उतना उतना छोटा होगा। तो आपको वर्तुल बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है? बड़ा बनाना है। अरे पागल, रात भर सुन ली रामायण और सुबह उठकर पूछता है राम की सीता कौन थी। इस संसार को घटाना है मुझे, संसार को बढ़ाना का नहीं है। इस वर्तुल को छोटा करना है, लेकिन परिग्रह की लालसा, कामना वासनाओं की लिप्सा, राग द्वेष की कणिका हमारा संसार बढ़ा रही है, उसको घटाओ। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें संसारिक बंधनों में बंधना पड़ा है, वह दूसरों के कारण। जीवन का बाजार बहुत बड़ा है, खरीदार भी बहुत है, बिकने के लिए मात्र आप अकेले। आपको खरीदने के लिए बहुत सारे बैठे हैं। पत्नी कहती है मेरा, बेटा कहता है मेरा, लेकिन कब तक? जब तक आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है तब तक। आपकी प्रॉपर्टी निकल गई तो आप धन संपत्ति कमा कर रख रहे, किस लिए? लोग कहते हैं धन द्रव्यों को बचा कर रखो, संकट के समय में काम आएंगे। क्या बोलते हैं? धन द्रव्यों को बचा कर रखो, संकट के समय में काम आएंगे। रितेश कहता है बुढ़ापे में काम आएंगे। बुढ़ापा आने वाला क्या गारंटी? गारंटी है बुढ़ापा आएगा? जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूर होगा, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसको यौवन आ जाएगा, गारंटी नहीं है। उसका बुढ़ापा आ गया, गारंटी नहीं है, लेकिन मरण गारंटी है। ये गारंटी कार्ड है। लोग बोलते हैं कि धन को बचाकर रखो, संकट के समय में काम आएगा। तो मैं कहता हूं देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, आपके जीवन में संकट ही नहीं आएगा। तो संकट क्यों आ रहे हैं? तो बाजार बहुत बड़ा है, खरीदार भी बहुत बड़े हैं, लेकिन बिकने वाले कौन है? हम अकेले हैं। संसार में बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन ये रिश्ते नाते हमें खरीदने के लिए बैठे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? मेरा स्वयं का घाटा हो रहा है, स्वयं का नुकसान हो रहा है, उसको मुझे समझना है। यदि आपने अपना होश नहीं रखा, विवेक जागृत नहीं किया, तो याद रखना संसार में बिक जाओगे, संसार में भटक जाओगे। और वैसे ही अनादिकाल से हम संसार में भटके हुए हैं और यहां भी पुनः भटक रहे हैं। इस जगत में, इस लौकिक संसार में
हमारा कोई नहीं है, मात्र एक धर्म हमारा है। संसार में कौन आपका है? धर्म आपका है, लेकिन उसको ही हमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है और पर को अपना मानकर बैठे हैं। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, पर नवादो दुख ही हुई, पर द्रव्य दुर्गति का कारण है, दुख का कारण है। सत्तवादो सुख गई होगी, स्वद्रव्य का ध्यान रखना ये सदगति का कारण है। तो हमें लगता है कि परद्रव्य में सब कुछ है और परद्रव्य के पीछे पागल होकर अपने जीवन को भूल जाते हैं। भगवान हमें कुछ देता है, ऐसी हमारी मान्यता हो जाती है। कार्तिकेय स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहते हैं, न भी कोई देती लच्छी, लच्छी माने लक्ष्मी। आप लक्ष्मी पूजा बोले ना, आप लक्ष्मी, तो उसी प्रकार प्राकृत में लक्ष्मी को लक्ष्मी लक्ष्मी बोला जाता है। न भी कोई देती लक्ष्मी, न भी कोई उयारम अवयारम। उयारम अवयारम सुदुक्कादो कम्मा ओधी। माने न किसी को कोई लक्ष्मी देता है, न किसी का कोई उपकार करता है, न किसी का अपकार करता है। उयारम अवयारम, उपकार और अपकार हमारे शुभ अशुभ कर्म पर डिपेंड है। लक्ष्मी है वो शुभ अशुभ कर्म से आती जाती है, कोई किसी को कुछ देता नहीं है। ये ध्यान से समझ लेना। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मात्र ये क्या हमारा है? धर्म हमारा है। देखो 4 चीजें आपको मैं दे रहा हूं, लेने के लिए तैयार रहना, लेकिन एक एक करके उसमें से छोड़ना भी। आपके पास 4 चीजें हैं। एक जीने के लिए लगने वाला आहार माने अन्न, दूसरा पानी, तीसरा श्वास और चौथा धर्म। इस 4 चीज में से एक चीज छोड़ना है। कौन सी चीज छोड़ोगे? अन्न, पानी, हवा और धर्म। कौन सा छोड़ोगे नरेश भाई? अब 4 में से एक छोड़ना जो मैंने दिया है, तो छोड़ने का भी उपदेश दूंगा। 4 में से एक छोड़ना है। कौन से छोड़ोगे? अन्न छोड़ेंगे। बिना अन्न के कुछ समय जी सकते हैं हम, बिना अन्न के कुछ समय जी सकते हैं, लेकिन बिना पानी, बिना हवा और बिना धर्म के जी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब अन्न छोड़ दिया, बची 3 चीज है, उसमें से एक छोड़ना है। पानी, हवा और धर्म से एक छोड़ना है। क्या छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे? पानी छोड़ेंगे। बिना पानी का भी हम जी लेंगे। आज 14 से छोड़कर देख लेना कैसे जीते। बिना पानी के भी हम जी लेंगे। अब बचा कितना है? क्या क्या? धर्म और श्वास। अब उसमें से एक छोड़ना है। उसमें से एक छोड़ना है। क्या छोड़ोगे? छोड़ना तो पड़ेगा। श्वास छोड़ेंगे, धर्म। ये तो प्रैक्टिकल बने बनाए जवाब हो गए। ये 4 अपने मेरी खुशी के लिए जवाब दिए कि पहले अन्न छोड़ेंगे, उसके बिना हम जी लेंगे, पानी छोड़ेंगे, उसके बिना जी लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जीवन में छोड़ने की बारी आती तो सबसे पहले क्या छूटता है? अब कोरोना आ गया, ना खाना छूटा, ना पीना छूटा, ना श्वास छूटा। छूटा क्या? अरे पागलों, कैसे जवाब दिया? छोड़ने की बारी आती तो सबसे पहले धर्म छूटता है। किसी को मैंने पूछा, 4 दिन से आप मंदिर नहीं आ रहे थे, अथवा मैंने पूछा आज मंदिर नहीं आए थे, तो महाराज कलकत्ता जाना था। कलकत्ता जाने के लिए क्या छोड़ दिया? धर्म छोड़ दिया। मैं कलकत्ता जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कलकत्ता जाओ जरूर। कलकत्ता जाने के लिए मैंने धर्म छोड़ा। कलकत्ता जाने के लिए किसी ने नहाना छोड़ा है? कलकत्ता जाने के लिए किसी ने नाश्ता करना छोड़ा है? कलकत्ता जाने के लिए किसी ने मोबाइल छोड़ा है? कलकत्ता जाने के लिए पैसे का पर्स छोड़ा है? कलकत्ता जाने के लिए छोड़ा क्या? और यहां जवाब देते समय क्या कहा हमने? मरते दम तक
क्या नहीं छोड़ेंगे? तोड़ेंगे दम मगर, आप आगे वाला बोलो। तो धर्म नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ते समय हम क्या छोड़ देते हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा है ऐसे ही हम संसार में भटक रहे हैं, हमारा कोई नहीं है, मात्र एक हमारा कौन है? धर्म है, उस पर भी हमारा भरोसा नहीं है, उसको सबसे पहले छोड़ देते हैं। भव्य बंधु है, कोरोना के निमित्त 6-7 महीना से हमने अभिषेक नहीं किया, पूजा नहीं की, ठीक है, उस समय सुरक्षा की आवश्यकता थी, सावधानी की आवश्यकता थी, लेकिन रोग भी अपने शुभ कर्म के निमित्त अब शिथिल पड़ गया है। तो अब क्या करना है? अभिषेक वापिस से शुरू करना है। कब मुहूर्त है उसके लिए? आया है शुभ मुहूर्त। हमारा सौभाग्य है कि इस युग में आचार्य भगवान विद्यासागर जैसे संत चलते, और हमारा दूसरा सौभाग्य है कि हमारे युग में विद्यासागर जी जैसे संत चलते। कल आचार्य भगवान विद्यासागर जी की जन्म जयंती है, अवतरण दिवस है, और कल दूसरा क्या है? शरद पूर्णिमा, अथवा उसको मराठी में जाओ तो कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, यहां भी बोलते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में रात में ऐसा एक क्षण होता है, उस क्षण में दिन जैसा उजला होता है। देखो कितना महत्व रखती है शरद पूर्णिमा, अपने में अपना महत्व रखती है। आज इस युग में इस धरती पर चलते फिरते भगवान आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज श्री, क्योंकि कहते हैं मंत्रों में नमोकार जैसा मंत्र नहीं, तीर्थों में समय शिखरजी जैसा तीर्थ नहीं, सूत्रों में तत्वार सूत्र जैसा सूत्र नहीं, और आज वर्तमान में संतों में विद्यासागर जैसे संत नहीं। ऐसे विद्यासागर जी की कल जन्म जयंती है, अवतरण दिवस है, और आप सभी लोग उनके अवतरण दिवस के निमित्त विभिन्न स्थानों में प्रेरणा करे हैं कि 750 परिवारों के द्वारा आचार्य भगवान की पूजा करें ऑनलाइन आकर। तो मैं आपको कह रहा हूं, आपका 7 महीने से धर्म छूटा है, ये शरद पूर्णिमा अपने में अपना महत्व रखती है। तो इसी पावन अवसर पर हमारा विगत दिनों में छूटा हुआ धर्म है वह पुनः प्रारंभ करें, हमारे जीवन यादगार बनेगा, आचार्य जी की जन्म जयंती मनाने का सार मिलेगा। तो कल से बना है प्रोग्राम, सुबह 6 बजे से मंदिर में अभिषेक आदि क्रिया शुरू हो जाएगी, 6:45-7 बजे शांति धारा हो जाएगी। उसके उपरांत पहले तो सोचा था माता आचार्य का पूजन करेंगे और विसर्जित कर देंगे, लेकिन अभी सोच बना है इतने दिनों के बाद पूजन होना है तो नवदेवता के भी पूजन कर ले, पार्षद भगवान के भी पूजन कर ले, और उसके उपरांत वर्तमान के भगवान विद्यासागर जी की पूजन कर ले। तो ये सभी प्रोग्राम 8-8:30 बजे तक क्लियर होने की संभावना है, आप समय पर आए तो। इतने दिनों से अभिषेक छूटा था, अभिषेक अब क्या करो? अब ये किसके लिए कह रहे हैं? यहां बैठे बैठे ये मत सोचना कि मेरे लिए नहीं है, पड़ोसी के लिए, ये मेरे लिए नहीं पड़ोसी के लिए, ऐसा मत सोचना। ये सब कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। जैसे माता बहनों की अष्टद्रव्य की पूजा छूटी थी, आज पुनः प्रारंभ करो, अवसर है, अवसर का लाभ उठाओ। अवसर का लाभ उठाता है वही मनुष्य है, और अवसर में रोते जीवन निकाल देता है, वो मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं बन पाता है। तो कल अवसर मिला है, अवसर का लाभ उठाओ। कल का प्रोग्राम है, आप उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, अपना कल्याण कराओ। तो हमारे जीवन में धर्म आज तक छूटा था, पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला। आप आओ, अपनों को लाओ, पुण्य कमाओ, मोक्ष की ओर जाओ। मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, न कोई बात होगी, न कोई बहाना होगा, न कोई बात होगी, न कोई बहाना होगा। कल गुरुवार के पूजन में आप सभी परिवारों को आना होगा।
जरूर आना है। आप सभी को आना है और गुरुवार का पूजन करके पुण्य कमाना है। धर्म छूटा था विगत दिनों में, उसको पुनः क्रिया रूप से प्रारंभ करना है, क्रिया रूप से आरंभ करना है, अपने जीवन के उत्थान के मार्ग की ओर जाना है। मुझे आगे कहना था, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता है। सागर की लहरें और समय किसी का इंतजार। सब द्रव्यों को अलमारी में बंद रख सकते हैं, मुट्ठी में बंद रख सकते हैं, लेकिन समय को कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता है। समय तो निकल ही जाता है। उसी प्रकार आप लोगों को कह रहा हूं, जीवन ऐसे ही निकल जा रहा है, सावधान हो जाओ। ये जो हमारे रिश्तेदार है, नातेदार है, ये कब तक है? जब तक आपके पास कुछ है तब तक है। खरीदार घूम रहे हैं, लुटेरे घूम रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, सावधान रहना। हमारी रत्नत्र की अनमोल निधि है, उसको लूटने वाले चोर रिश्तेदार है। रिश्तेदार भी, लेकिन कैसे है? चोर है, वो लूट रहे हैं। अपनी द्रव्य को, अपने रत्नत्र की निधि को सुरक्षित रखना, सावधान रखना, ध्यान रखना। 10 धर्म के वज्र में कपाट में रखना, 10 धर्म के वज्र में अलमारी में रखना, 3 गुप्तियों का ताला लगा लेना, 5 समितियों के पहरेदार खड़े कर देना। अपना रत्नत्रय का धन कोई लूट नहीं पाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। अपने रत्नों की सुरक्षा हमें करना पड़ेगा। भव्य बंधुवर, आगे बहुत कुछ कहने की भावना थी, लेकिन समय हो चुका है। कल पुनः अहिंसा चैनल पर आपका स्वागत होगा। पुनः आपकी गाड़ी रुकी थी, वहां से पुनः स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा। पुनः अपने जीवन के उन्नति का मार्ग बताने का प्रयास करूंगा। आप जीवन में उन्नति करते जाओ, नर से नारायण बनते जाओ, भक्त से भगवान बनते जाओ, शैतान से इंसान बनते जाओ और इंसान से ईश्वर बनते जाओ। ईश्वर की संपत्ति आपको मिले, भगवान के गुण आपको प्राप्त हो। यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को यही विराम करता हूं। जय महावीर।